मेरे प्यारे भाई बहन, इस वीडियो में देखेंगे न्यू बुक्स क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3। ये न्यू बुक है, एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 3। ये कविता है, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते यहाँ चले, मुझे आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इस कविता है, इस कविता का लेखक देख सकते हैं, यह है भागवती चरण वर्मा। आप लोग इस कविता को बढ़िया से पढ़ लेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न अभ्यास है कविता से। 1 नंबर में कह रहा, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा। देखिए, इसको हम क्वेश्चन 1 का उत्तर हम इस प्रकार से लिखे हुए हैं, आप लोग भी अपना कॉपी पर ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। कवि बेफिकिर भरा जीवन वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। समझ गया है, 2 बार लिखा गया है। उससे मिलकर लोगों के मन पसंद हो जाता है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है कि विदाई के क्षण में उसकी आँखों से आंसू बह निकल जाते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों क्वेश्चन को उत्तर कॉपी में लिखते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। भिखमंगों की दुनिया में बेरोकोर प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहा है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। इस प्रश्नों का उत्तर हम 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, यह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों को जीवन में भरने असफल रहा। दुनिया अभी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, इससे लगता है कि कवि निराश है। उत्तर 2 नंबर का इस प्रकार से है। आशा करते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर सही से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। 3 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। इस कविता में कवि को अपने दंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ
बांटना सबसे अच्छा लगता है। कभी अपने जीवन में असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप लोग मेरे प्यारे भाई बहन लिख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता से आगे पहले इसको हम समझेंगे। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सपाटियों के बीच चर्चा कीजिए। समझ गए? ये क्वेश्चन आप लोग अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिख सकते हैं। चलते हैं हम इसको भी इस प्रकार से लिखे हैं, समझेंगे। 3 नंबर का उत्तर ए। कविता से आगे इसका उत्तर हम ऐसे समझेंगे। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती हानिकारक नहीं होनी चाहिए। जैसे सबको अपनी सारी चिंता तनाव छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, परंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती में किसी का नुकसान ना हो या उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। लेकिन कभी मजाक में कुछ उल्टा हो जाता है, तब वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरे के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देना का कोई हक नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही ना रहा पाए। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अनुमान और कल्पना। पंक्ति में दिया है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को आकारा है कि हम दीवानों को क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। यह फका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फका मस्ती कही जाती है। समझ गया कि दुख सुख में भी आदमी को खुश रहना चाहिए, वही को फाका मस्ती कहा जाता है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियों भी है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। समझिए, तो इसको हम ऐसा समझेंगे। देखिए, अनुमान और कल्पना। उत्तर लिखेंगे। कविता में परस्पर विरोधी प्रकट करने वाली पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। समझ गए? कहता है, आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। समझे? कहता है यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है, यही है पॉइंट। समझे? उसके बाद दूसरा में कह रहा है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसको कह रहा है कुछ लेना और देना एक साथ, यही है। तीसरा पॉइंट समझेंगे। कहता है, दो बात कही दो बात सुनो, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हंसना एवं रोना एक
7 है। चौथा पॉइंट में कह रहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है। तो यही है, देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कहता भाषा की बात। सपुष्ट के लिए कवि ने छक्कर, जी, भक्कर और खोलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। उसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखे, जैसे हंसकर, गाकर। तो देखिए हम किस तरह लिखे हुए हैं। देखिए, भाषा और बात, इसको हम लिखेंगे खींचकर, दूसरा में पीकर, तीसरा में मुस्कुराकर, चौथा में देखकर, पांचवा में मस्त होकर, छठा में लिखेंगे सराबो होकर। इसी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका सेक्शन समाप्त हुआ। चलते हैं। थैंक यू।